गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर 7 है, टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। क्या आपको आइडिया है ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था? क्लासरूम्स किस तरीके से चलते थे? स्कूल्स थे तो क्या हुआ उन स्कूल्स का ब्रिटिशर्स के आने के बाद? क्या चेंजेस आए एंड ऑल द थिंग्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स। 1830s में विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी थे। अगेन हमने देखा ना, मिशनरीज ने काफ़ी स्कूल सिस्टम को सेटअप करा था इंडिया में, अनडाउटेडली गाइस। तो मिशनरी, स्कॉटिश मिशनरी थे विलियम एडम। इन्होंने बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उस वक्त स्कॉटिश, डेनिश लोग और इंग्लिश काफ़ी इसी एरिया में सेटअप हुए थे। कलकत्ता से ही तो इनका पूरा सिस्टम फैला था। ये स्कॉटिश मिशनरी थे। इन्होंने बिहार और बंगाल के पूरे एरिया को अच्छे से स्टडी करा। ये क्यों करा था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था कि इंडिया के जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, जो पढ़ाई होती है, वो किस तरीके का चल रहा है काम, और उस पर एक रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप फिगर 8 देखें तो आपको एक विलेज पाठशाला दिखेगी जो फ्रैंकोइस सॉल्वेन ने बनाई है। एक पेंटिंग है, लेट 18th सेंचुरी में आए थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे बैठे हैं, गुरुजी उनसे बात कर रहे हैं। एक झोपड़ी है, प्रोबेबली आंगन में ही क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हैं टाट पे, एंड गुरुजी इज इंटरेक्टिंग विद देम। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। एडम की रिपोर्ट में ये बात निकली कि इंडिया में 1 लाख पाठशालाएं हैं। ठीक है, उस एरिया में, बंगाल और बिहार में, सॉरी, 1 लाख पाठशालाएं हैं। लगभग हर पाठशाला में 20 बच्चे हैं ऑन एन एवरेज। यहाँ पे नंबर सडनली बढ़ गया। कितने बच्चे हो गए टोटल? 20 लाख। एक पाठशाला में 20 बच्चे, तो 1 लाख पाठशालाओं में 20 लाख बच्चे। अब ये 20 लाख बच्चे जो हैं वो इन पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं, और ये इंस्टीट्यूट्स या तो कोई वेल्दी लोग सेटअप करते थे, या विलेज या कम्युनिटी सेटअप करते थे, या कोई गुरुजी ही सेटअप कर देते थे। ये एजुकेशन सिस्टम ना बड़ा फ्लेक्सिबल था। इसमें आज के स्कूलों जैसा कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो रोल कॉल, नो यूनिफॉर्म, नो रजिस्टर, नो डिफरेंट क्लासेस, नो हॉलीडेज। उसके बाद में अगर हम बात करें, ब्लैक बोर्ड नहीं था। हाँ, ज़मीन पे बैठना पड़ता था, डेस्क बेंचेस नहीं होती थी, और कॉपी पेन तो भूल ही जाओ, टेक्स्ट बुक्स वगैरह नहीं होती थी। चीज़ें बहुत अलग थी। कोई एनुअल एग्ज़ाम भी नहीं होती थी, और अटेंडेंस रजिस्टर भी नहीं होता था। वाह, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना। लेकिन यहाँ गड़बड़ रहती थी। जब टाइम टेबल नहीं है, सिलेबस नहीं है, तो क्या पढ़ना है? बच्चे भी कंफ्यूज। ये चीज़ होती है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कहीं कहीं क्लासेस एक पीपल के पेड़, बैनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे लग रही है, कहीं कहीं गुरुजी के घर पे लग रही है, या कहीं किसी विलेज के कोने में एक दुकान में कोने में क्लास चल रही है। ये हो रहा था। फीस भी पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से सेटअप थी। जो वेल्दी थे दे हैड टू पे मोर, जो पुअर थे उनकी थोड़ी मतलब वो लेस रहती थी फीस भी। टीचिंग ओरल थी, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी जो बोलेंगे बच्चा सुनेगा, दैट्स इट, वो लर्निंग हो गई। हाँ, गुरुजी सब बच्चों को साथ में बैठाते थे, लेकिन छोटे बच्चों को अलग ज्ञान दे रहे हैं, थोड़े बच्चों को अलग बात बता रहे हैं, और बड़ों को कुछ अलग बात बता रहे हैं। ये चीज़ होती थी, बट क्लास एक ही होती थी, एक ही टाइम पे सब साथ में बैठे रहते थे। एडम ने ये डिस्कस करा कि ये जो सिस्टम था ना, ये कहीं ना कहीं लोकल नीड्स के हिसाब से बनाया गया था। लोकल नीड्स के हिसाब से वो ऐसा था कि यूजुअली अगर हम देखें तो उस समय इंडिया वॉज एन एग्रेरियन सोसाइटी, किसान प्रधान देश। खेती पे और बहुत सारी चीज़ों पे, नेचर से जुड़ी चीज़ों पे थे। आर्टिफिशियल क्रिएशन, फैक्ट्रीज वगैरह का ज़माना था नहीं। अक्सर जब हार्वेस्ट सीज़न वगैरह आता था तो बच्चे भी पेरेंट्स के साथ हार्वेस्ट के लिए निकल जाते थे।
यहाँ भी वही होता था, जब हार्वेस्ट सीज़न आता था तो पाठशालाओं से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ चले आते थे हार्वेस्टिंग के लिए। जब हार्वेस्ट सीज़न ख़त्म होता था तो बच्चे वापस आ जाते थे पाठशाला में, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते थे। ये सिस्टम एक बड़ा फ्लेक्सिबल था इसके अंदर, बट समहाउ समवेयर इट रिक्वायर्ड रिफॉर्मेशन, चेंजेस चाहिए थे। आप मान लीजिए टुडे योर डैड वर्क्स, और कभी पीक आवर आ गए वर्क के और बहुत ऑफिस में लोड आ गया, तो आपको स्कूल से मतलब छुट्टी दिला के पापा के वर्क में आपको पीक आवर्स में उनकी मदद करने के लिए भेज दिया गया। इट्स लाइक दैट। सो ये एक चेंज इंडियन सिस्टम में लाना था, और उस वक्त ये सिनेरियो चल रहा था। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ केविन लोपेज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।